शादी करने का अरमान हर किसी का होता है और इसे लेकर लोग तमाम सारे सपने भी सजाते हैं और अक्सर करके वो सपने साकार भी होते हैं और शादी करने के बाद ज़िंदगी बेहद हसीन हो जाती है और सतरंगी हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने खुद की पत्नी के साथ कुछ ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं जिससे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा सन्न हो जाएंगे। दोस्त, आज की जो घटना है ये कुछ ऐसी ही घटना है जिसमें सुहागरात के दिन एक जो दूल्हा होता है वो अपनी ही दुल्हन के साथ कुछ ऐसा घिनौना कृत्य करता है जिसे सुनकर आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर उस रात उस दुल्हन के साथ क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने या सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक छोटा सा गाँव होता है जिसमें एक जो परिवार होता है बहुत ही हंसी खुशी रहा करता है, बहुत ही सभ्य परिवार होता है, जिसमें से दो भाई होते हैं। एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है। बड़े भाई का नाम नरेश होता है और छोटे भाई का नाम सुभाष होता है। दरअसल जो बड़ा भाई होता है उसकी शादी कुछ दिन पहले हो चुकी होती है, लेकिन जो छोटा भाई होता है उसकी शादी होने वाली होती है और कुछ ही दिनों बाद सुभाष के शादी का समय आ जाता है। और इस शादी में जब सुभाष की बारात जाती है तो गांव वाले, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सभी लोग इस शादी में शामिल होते हैं। बहुत ही धूमधाम से शादी समारोह होता है और इस शादी में जितनी भी रस्में होती हैं, जितनी रीति रिवाज होती हैं, सभी एकदम बढ़िया तरीके से निभाई जाती हैं एक पंडित के द्वारा। और सुबह होते ही जो दुल्हन की होती है वो विदाई कर दी जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, यहाँ तक अभी तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब दुल्हन की विदाई हो जाती है तो दुल्हन जो होती है वो दूल्हे के घर आ जाती है। और रात में क्या होता है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। और रात को जो रस्म रिवाज होती है, एक सुहागरात की रस्म होती है। जो दुल्हन होती है वो बेड पर जाकर सुभाष का इंतज़ार करती है सुहागरात के लिए, लेकिन सुभाष वहाँ नहीं होता है। दरअसल जो सुभाष होता है वो रात में घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और काफ़ी देर रात तक वो अपने घर नहीं आता है। तब उसका बड़ा भाई ढूंढने के लिए सुभाष को गांव की तरफ निकल जाता है। जब वहाँ सुभाष को देखता है तो वहाँ पर उसको थोड़ा डांटता फटकारता है कि आज तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, आज तुम्हारी सुहागरात है, तुमको दुल्हन के पास होना चाहिए, तुम दोस्तों के साथ घूम रहे हो। लेकिन जब सुभाष घर आता है तो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है, वो अपने कमरे के अंदर नहीं जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहीं दादाजी के पास यहीं बाहर सो जाऊँगा, मुझे अंदर नहीं जाना है। और जो सुभाष की भाभी होती हैं वो सुभाष को ज़बरदस्ती पकड़कर उसके कमरे में ले जाती हैं और जो दरवाज़ा होता है वो बाहर से बंद कर देती हैं। सुभाष को ये भी नहीं पता था कि आखिर सुहागरात होती क्या है, सुहागरात में किया क्या जाता है, सुहागरात कैसे मनानी है। दरअसल जो लड़की होती है उसका नाम शशि होता है, वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और इसकी उम्र 21 साल होती है। लेकिन इस चीज़ से सुभाष को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी सुंदर है, क्योंकि उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है कि सुहागरात में करना क्या होता है। और जो लड़की होती है उसकी भी जवानी एकदम चरम पर होती है और वो भी अपनी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन सुभाष को इस चीज़ की ज़रा भी नॉलेज नहीं होती है कि मुझे क्या करना है आज रात में। जब दुल्हन को बैठे बैठे उससे बेड पर 1-2 घंटे बीत जाते हैं तो शायद दुल्हन सोचती है कि शायद इनको पता ही नहीं है कि सुहागरात क्या होती है, सुहागरात कैसे मनाई जाती है, अब तो मुझे ही कहना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो दुल्हन होती है वो नई नवेली होती है, इस चीज़ को कहने से बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। लेकिन जो दुल्हन होती है वो बिना शर्म के वो सुभाष से कह देती है कि जी आज तो हमारी सुहागरात है और तुम चुपचाप यूं ही बैठे हुए हो। लेकिन सुभाष को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब क्योंकि जो सुभाष होता है उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। फिर सुभाष शशि से बहुत ही शर्म से पूछता है कि आखिर सुहागरात में क्या होता है, सुहागरात कैसे मनाई जाती है, सुहागरात में ऐसा क्या होता है जो मुझे दरवाज़ों में बंद कर दिया गया है। तो जो शशि होती है वो सुभाष को समझाते हुए कहती है कि जब किसी लड़के या लड़के की शादी होती है तो उस रात में एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो सुभाष जो होता है वो कहता है कि ये शारीरिक संबंध क्या होता है, ये शारीरिक संबंध किस चीज़ से बनाते हैं। तो जब शशि सुभाष के इन सारे सवालों के जवाब सुनती है तो वो अपना माथा पीटने लगती है। सुभाष ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं होता है और वो ऐसी संगत भी लड़कों के साथ नहीं करता है कि उसको सुहागरात के बारे में उसको कुछ बताएं, कि उसको कुछ ऐसी मशवरा दें। शायद इसी वजह से सुभाष को ये नहीं पता होता है कि आखिर सुहागरात में क्या होता है, सुहागरात में क्या करना होता है और यह शारीरिक संबंध क्या होता है। तो जो दुल्हन होती है उसको रात में बैठे बैठे बेड पर सुहागरात के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, लगभग रात के 12-1 बज जाते हैं। लेकिन जो सुभाष होता है वो उसके साथ सुहागरात नहीं मनाता है। तो जो दुल्हन होती है वो खुद कहती है कि देखो सुहागरात में ऐसा होता है कि सबसे पहले तो तुम अपने कपड़े उतार दो, फिर मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ और एक दूसरे के साथ हम शारीरिक संबंध बनाएंगे और एक दूसरे के साथ हम सुहागरात मना लेते हैं।
लेकिन सुभाष शशि की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। लेकिन शशि कहती है ठीक है मैं पहले लाइट ऑफ कर देती हूँ। जब शशि लाइट ऑफ कर देती है तो वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और थोड़ी देर बाद जब वो लाइट ऑन करती है तो सुभाष देखता है कि शशि के अंग पर एक भी कपड़ा नहीं है। तो उसके सुभाष के शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन सुभाष शर्म के मारे वो बाहर जा रहा था, तभी शशि जो होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ती है तब सुभाष के सारे कपड़े उतार देती है और सुभाष बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। तो शशि जो होती है वो कहती है कि क्या तुमने कभी बाहर कहीं कुत्ता और दूसरे कुत्ते के ऊपर चढ़ते हुए देखा है? तो बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको भी करना है। मैं लेट जाऊंगी और मेरे ऊपर एक कुत्ते की तरह वैसे भी तुमको करना है। लेकिन जो सुभाष होता है वो शशि की इन सारी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। लेकिन जो शशि होती है वो कहती है ठीक है मैं लाइट ऑफ़ कर देती हूँ। जब शशि लाइट ऑफ़ करती है तो वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। थोड़ी देर बाद जो शशि होती है वो लाइट ऑन करती है और जब सुभाष शशि को देखता है एकदम नग्न की अवस्था में तो उसके शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। उसके बाद जो सुभाष होता है वो बाहर जा रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। लेकिन जो शशि होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम भी अपने सारे कपड़े उतारो। लेकिन वो कपड़े उतारने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो शशि उसके सारे कपड़े उतारती है और जो शशि होती है वो कहती है कि क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को एक कुत्ते के ऊपर देखा है? तो सुभाष कहता है कि हाँ ये तो हमने कई बार देखा। तो शशि कहती है कि हाँ ठीक ऐसे ही करना है। जो दुल्हन होती है वो बेड पर लेट जाती है और जो सुभाष होता है वो कुत्ते की तरह उसके ऊपर करने लगता है। लेकिन जो सुभाष होता है वो करना कहीं और होता है, वो कर कहीं और देता है और दुल्हन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। वो फिर से अपना माथा पीटने लगती है। ऐसा करते करते सुभाष को करीब 2-3 महीने बीत जाते हैं और जो शशि होती है वो इस काम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको उस चीज़ का आनंद नहीं मिल पा रहा था जिस चीज़ का वो आनंद लेना चाहती थी। और कुछ दिनों के बाद जो शशि होती है वो अपने मायके चली जाती है और जब अपने मायके जाती है तो वो अपने सहेली से बताती है कि मेरे साथ सुहागरात में ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसके साथ में उसकी सहेली भी जो होती है वो अपना माथा पीट लेती है और जो उसकी सहेली होती है वो उसको एक आइडिया देती है। वो कहती है कि अगर अगली बार जब तुम अपने ससुराल जाना तो अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं कहना, तुम खुद शारीरिक संबंध बनाना। सबसे पहले तुम अपने पति को लिटाना, उसके बाद तुम ऊपर से उसके ऊपर बैठ जाना। उसके बाद तो तुमको तो सारी चीज़ें पता ही है कि कैसे क्या करना है। और कुछ दिनों के बाद जो शशि होती है वो अपने ससुराल जाती है और इस बार वो अपने सहेली के बताए हुए आइडिया को आजमाती है और अब वो अपने पति को पहले तो अपने पति को लिटाती है, फिर वो ऊपर से वो अपना लेट जाती है और इस बार जो होती है पत्नी वो सारी संबंध बनाती है। इस बार वो उसको उस चीज़ का आनंद मिलता है जिस चीज़ का वो आनंद चाहती होती है और फिर जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे के साथ रोज़ एकदम अच्छे तरीके से शारीरिक संबंध बनाया करते हैं और दोनों की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत सुधर जाती है, बहुत संवर जाती है और फिर से वो दोनों एक अच्छी लाइफ जीने लगते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।